Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we will continue the question answer part of chapter 3rd, that is electricity, circuits, and their components. Okay, from up to question number 4, we have discussed in the last class, and we will continue from question number 5. Okay, so let's get started. So the first question, that is question number 5, is draw a circuit diagram for a simple torch using symbols for electric components. ओके, इसमें आपको क्या करना है, एक सिंपल टॉर्च को ड्रॉ करना है, उसका सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो सिंपल टॉर्च में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज होंगे, सेल होगा, लैंप होगा और स्विच होगा। ठीक है, तो इसमें हमें एक सेल का डायग्राम बनाना है, जो सिंबल था वो, और लैंप का बनाना है और स्विच का बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक सिंबल दिया है स्विच का। ओके, ये हमारा सिंबल है स्विच का। ओके, दिस इज फॉर योर सेल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज फॉर योर लैंप रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ये एक सर्किट डायग्राम शो हो रहा है सिंपल टॉर्च का, जिसमें हमारा लैंप भी है, स्विच भी है और सेल भी है। ठीक है, ये सिंगल सेल सेल मैंने डाला है। ठीक है, इसमें आप चाहो तो डबल भी कर सकते हो। ठीक है, एक और इसमें और ऐड कर दो, इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, है ना। चलिए, तो इस तरह से आप बना लेना। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो, डबल सेल का बैटरी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है कि आपको बताना है इन फिगर 3.18, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्या इसमें मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा लैम्प ग्लो होगा, किस पोजीशन में, दो स्विचेस आपको गिवन है, एक स्विच और एक S1 और एक S2, और दो लैंप आपको गिवन है, साथ में इसमें बैटरी से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपको केस 4 केसेस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको सब केसेस में जो भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस दिया हुआ है, अगर वो फॉलो हो रहा है तो क्या लैंप जल रहा है, वो चीज़ आपको बताना है। लैंप ग्लो कर रहा है, वही आपको बताना है। ठीक है, इन इफ S2, अगर ये, ठीक है, इज ऑन पोजीशन, ये अगर आपका कनेक्टेड हो, ठीक है, तो S1 क्या है, आपका ऑफ पोजीशन में है, S1 इसी तरह से है। ठीक है, ये आपका बैटरी का टर्मिनल्स कनेक्ट हुआ है इधर से और एक इधर L2 से। ठीक है, एक स्विच 1 से कनेक्ट हुआ है और एक L2 से कनेक्टेड है बैटरी का टर्मिनल्स। ठीक है, और आपका ये स्विच से कनेक्टेड है, इस स्विच से लैंप 1 कनेक्टेड है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि S2 ये जो है ऑन है। ठीक है, ये आपका ऑन पोजीशन में है। इसको फिर से अच्छे से देखो, इस तरह से S2 जो है ये ऑन है। ओके, इस तरह से टच है, ये ऐसे ही है। तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन से लैंप ग्लो करेंगे। देखिए, कोई भी लैंप आपका ग्लो कब करता है, एक लैंप आपका कब ग्लो करता है, जब उसके, अगर आप स्विच की बात करो तो स्विच आपका ऑन है मान लो। ठीक है, यहीं से नीचे हम ले जाते हैं। ठीक है, और ये आपका बैटरी है। आपका लैंप में कोई टर्मिनल्स का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न लैंप में टर्मिनल्स किधर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये 1 सेल है। ठीक है, ये सेल जो है इसमें अगर लैंप में कनेक्टेड है, स्विच ऑन है, तो ये ग्लो करेगा। ठीक है, तो इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो भी कनेक्टेड है कहीं न कहीं से। स्विच से भी कनेक्टेड है और बैटरी से भी कनेक्टेड है एक। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखिए जो बैटरी का जो टर्मिनल है, वो यहाँ स्विच 1 में आके इसका कनेक्शन कट हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, इसका सर्किट यहीं पे आके ब्रेक हो जा रहा है। इधर साइड से आपका कनेक्शन देखो तो सही है। ठीक है, लेकिन
आपका सर्किट क्या है, इधर ब्रेक हो रहा है, तो इधर आपको क्या है, करंट फ्लो नहीं करेगा। पहली बात तो ये है कि करंट फ्लो किधर से होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? पॉजिटिव से नेगेटिव अगर इधर से जा रहा है, ठीक है, करंट, और यहाँ पे आपका सर्किट भी ब्रेक हो रहा है, ये वाला आपका इधर से डायरेक्शन होगा, इधर से जाएगा ऐसे करके पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? तो क्या हो रहा है, आपका यहीं पे सर्किट ब्रेक हो जा रहा है, तो इस वजह से ये तो लैंप जलेगा ही नहीं और ये भी नहीं जलेगा। क्यों? सर्किट क्योंकि यहीं पे ब्रेक हो रहा है। तो इस तरह से दोनों लैंप जो है L1 और L2 दोनों ग्लो नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको सिंपली लिख देना है L1 एंड L2 विल नॉट ग्लो, या फिर क्या लिखना है, बोथ लैंप विल नॉट ग्लो, ठीक है? ये मैं आपको इतना समझाने के लिए बता रही थी, है ना? अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ S2 इज ऑफ, ये ऑफ पोजीशन में है और S1 जो है वो ऑन पोजीशन में, तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, यहाँ पे आते ही आपका सर्किट जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ के बाद करंट फ्लो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप यहाँ देखें तो आप बोलेंगे मैम स्विच 1 है ऑन, तो L1 भी, लैंप 1 तो जल सकता है, नहीं, लैंप 1 का टर्मिनल दूसरा टर्मिनल जो है वो कहाँ कनेक्टेड है, वो भी तो कनेक्टेड होना चाहिए। ये मान लो आपका इस स्विच से कनेक्टेड है, ये स्विच अगर मान लो ये भी ऑन रहता तो क्या होता, ये आपका लैंप से कनेक्टेड है, ये लैंप आपका बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये ग्लो करता। अगर ये आपका ऊपर है, ओपन है, ये स्विच ऑफ है, तो क्या होगा, यहाँ पे आते ही आपका सर्किट जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, करंट का फ्लो जो है वो रुक जा रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं ग्लो करेगा और ये भी ग्लो नहीं करेगा। इसमें भी सेकंड में भी क्या होगा, बोथ लैंप विल नॉट ग्लो, ओके? चलो अब थर्ड में क्वेश्चन क्या है, इफ S1 एंड S2 बोथ आर इन ऑन पोजीशन, ये दोनों पोजीशन जो है आपके ऑन है, जब S1 S2 दोनों ऑन रहेगा तो क्या होगा, सर्किट तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, करंट का फ्लो भी नहीं रुक रहा है, ये पूरा में करंट जो है रोटेट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों लैंप जल जाएंगे, दोनों लैंप ग्लो करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है, बोथ लैंप्स विल ग्लो, ओके? नेक्स्ट, इफ S1 एंड S2 आर इन ऑफ पोजीशन, अगर दोनों ही ऑफ पोजीशन में है, जैसे कि ये फिगर में एज इट इज बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका दोनों लैंप जो है वो नहीं जलेगा, तो यहाँ पे आपका लिखना है दोनों लैंप नहीं जलेगा, बोथ लैंप विल नॉट ग्लो, बोथ लैंप विल नॉट ग्लो, इसमें भी मतलब इस तीनों में बोथ लैंप विल नॉट ग्लो और इसमें बोथ लैंप विल ग्लो, ठीक है, यही आपको लिखना था इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा, है ना? अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन आपका, विद्युत हैज मेड द सर्किट एज सोन इन द फिगर, विद्युत इस तरह का एक सर्किट बनाया है, ठीक है, इस फिगर में जैसा हमें दिख रहा है, ये एक सेल को कनेक्ट किया है लैंप से और ये वाला सेल कनेक्ट है स्विच से और ये लैंप का एक टर्मिनल कनेक्टेड है स्विच से और ये जो स्विच है वो क्या है, ओपन है, ठीक है। इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, जब इसको ये टच करवा दे रहा है, इस पिन को मान लो इसका मूवमेंट इधर हो गया, ठीक है, ये पिन आपका टच हो गया है, इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, ये क्लोज कर दिया सर्किट को, ठीक है, तो भी क्या हो रहा है, लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, लैंप विल नॉट ग्लो, क्यों, व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर, इसमें ग्लो नहीं हो रहा है तो इसमें क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है, जितना भी पॉसिबल रीजन हो सकता है उसे आपको यहाँ पे बताना है। तो पहली बात तो ये, क्या, कि आपका जब पूरा कनेक्शन ठीक है, मतलब सर्किट क्लोज है, फिर भी अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो सबसे पहले कि ये हो सकता है कि लैंप का फिलामेंट जो है वो ब्रोकन होगा, ठीक है, लैंप का फिलामेंट जो है, लैंप का फिलामेंट ब्रोकन होगा। दूसरा क्या है, आपका सेल, सेल जो है वो डेड हो सकता है, यहाँ पे लिख दो फिलामेंट ब्रोकन, ठीक है। थर्ड में आते हैं स्विच,
ऐसा भी हो सकता है कि स्विच जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है? और फोर्थ में क्या लिखेंगे? फोर्थ हमारा क्या है? इसमें और एक क्या चीज़ यूज़ हो रहा है, आप अच्छे से देखिए, वायर हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि वायर का कनेक्शन जो है वो लूज़ है। कनेक्शन जो है आपका वायर का वो लूज़ कनेक्शन है, ओके? स्विच भी ब्रोकन लिख दो, ब्रोकन है या फिर कुछ भी है, खराब है। तो इस तरह से हम लोग ये सारे पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? इसका आपको प्रॉपर आंसर आपको मिलेगा शॉर्ट्स में, ठीक है? मैं आपको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। जो भी आपके लैंग्वेज में आंसर्स होंगे, वो लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ, ये सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन के लिए है, ओके? तो देखिए, या तो इस बल्ब में खराबी होगी, या तो इस सेल में खराबी होगी, या तो इस स्विच में खराबी होगी, या फिर इस वायर में खराबी होगी, है ना? यही सारे पॉसिबल रीज़न्स हो सकते हैं, है ना? तो हम लोग यही सारे रीज़न्स देंगे, है ना? या तो हमारा बैटरी डेड होगा, या तो इसका लैंप जो है, इसका फिलामेंट जो है वो ब्रोकन होगा, या फिर हमारा स्विच जो है वो गड़बड़ होगा, ठीक है? उसमें वो खराबी होगा, वो ब्रोकन होगा, या फिर हमारा जो वायर है, वो कनेक्शन जो है उसका ढीला होगा, या तो यहाँ पे लूज़ कनेक्शन है या फिर कहीं पे भी, तो उस तरह में क्या होगा, हमारा लैंप जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोगों को सारे एक-एक मटेरियल को चेक करना पड़ेगा। नाउ व्हाट विल यू डू टू फाइंड आउट व्हाई द लैंप विल नॉट ग्लो? अब हम लोग सबको एक-एक चीज़ को जैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लो बैटरी डेड है, ठीक है? तो इस बैटरी के जगह दूसरा बैटरी ला सकते हैं। अभी हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा कि सर्किट में फ़ॉल्ट क्या है, या क्या चीज़ हमारा जो है वो खराब है। स्विच खराब है, या फिर बैटरी खराब है, या फिर लैंप खराब है। ये सब हम किसी दूसरे सर्किट डायग्राम में, जैसे इस लैंप को दूसरे सर्किट में अप्लाई करके देखेंगे, अगर वहाँ अगर ग्लो कर रहा है तो मतलब हमारा लैंप ठीक है, ठीक है? फिर हम लोग स्विच को किसी और सर्किट में अप्लाई करके देखेंगे, वहाँ अगर वो वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं वर्क कर रहा है तो मतलब वही खराब है। फिर हम लोग ये बैटरी को, सेल को दूसरे सर्किट में यूज़ करेंगे, वहाँ अगर ये वर्क कर रहा है तो वो ठीक होगा, नहीं तो फिर ये खराब है ना? इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, और अगर तीनों चीज़ ठीक होगा तो हम अपने वायर के कनेक्शन को प्रॉपर्ली चेक करेंगे। ठीक है? इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, इस फिगर में आपको कुछ केसेस दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि लैंप विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। इसमें किस केस में आपका जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा जब स्विच उसमें क्लोज्ड हो। ठीक है? जब स्विच ऑन हो तो किसमें है कि ग्लो नहीं करेगा। देखिए, ये आपका एक केस है, ये दूसरा केस है। इसमें क्या है, सिर्फ बैटरी के टर्मिनल्स में चेंजेस है ना? ये स्विच आपका दोनों में ऑन है। दोनों में क्या, चारों में ऑन है, ठीक है? सब केसेस में स्विच जो है आपका ऑन है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है लैंप। लैंप के कंडीशन में अब बैटरी जो है वो किधर से भी, कोई भी टर्मिनल्स इसके अटैच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? पहले भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। सिर्फ एलईडी में हमें पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल में देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। इसमें हमारा दोनों केस सेम ही है, ठीक है? इसमें तो लैंप ग्लो करेगा, ठीक है? डेफिनिटली करेगा, इसमें भी करेगा। नेक्स्ट आपका ये आ गया एलईडी, ठीक है? ये दोनों केस जो है आपका एलईडी का आ गया। यहाँ पे आप देखिए, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इधर नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। एलईडी में क्या होता है? इन एलईडी वी व्हाट वी डू? We connect positive terminal of battery to the positive terminal of LED. Okay, and then negative terminal of battery or cell in the नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी। तो एलईडी का भी आपका नेगेटिव होना चाहिए और बैटरी का भी टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए। इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है एलईडी में। तो यहाँ देखिए, ये आपका जो ट्रायंगल है वो क्या पॉइंट आउट करता है? ये जो ट्रायंगल है, ये जो पॉइंट आउट कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट का फ्लो
इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो डायरेक्शन हमारा क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का फ्लो का डायरेक्शन तो ऐसा ही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपका डायरेक्शन इस तरह से फ्लो कर रहा दिखा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे देखो आप किससे अटैच्ड है, नेगेटिव से, तो ये आपका कनेक्शन तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एलईडी जो है वो ग्लो करेगा, एलईडी विल ग्लो, ठीक है। इसमें भी एलईडी ग्लो करेंगे, इन दोनों में भी लैंप ग्लो करेंगे। यहाँ बच गया आपका ये वाला केस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि एलईडी ग्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका बैटरी का टर्मिनल जो है वो उल्टा फिट है। इसी को अगर इसके टर्मिनल को अगर एक्सचेंज कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तब ये ग्लो करेगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सपोज the positive and negative symbols can not be read on a battery. Suggest a method to identify the two terminals of battery. अगर आपको किसी बैटरी में, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, सबसे पहला मेथड आपका कि जो आपका मेटल प्लेट है बाहर पीछे साइड में, बैटरी के साइड, बैटरी के दोनों साइड्स में होते हैं ना, एक साइड में क्या होता है, मेटल का प्रोट्रूडिंग होता है, ठीक है, एक मेटल कैप लगा रहता है, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एक साइड क्या होता है, फ्लैट डिस्क लगा रहता है मेटल का, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर अगर हम लोग इस तरह से भी अगर नहीं जान रहे हैं, मतलब अगर हम लोग और दूसरा चीज जानना है दूसरे तरीके से, तो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसमें एक बैटरी ले लो, उसको एक कनेक्ट करो एलईडी से, ठीक है। तो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाले में अगर बैटरी को अगर आप जोड़ रहे हो इस तरह से, ठीक है, ये मान लो जैसे ये वाला एलईडी है ना, इस तरह से अगर आप जोड़ रहे हो, ठीक है, ये वाला कनेक्शन दे रहे हो तो इसमें जल रहा है, और इस तरह से अगर फिट कर रहे हो इसको तो इसमें नहीं जल रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसका टर्मिनल किधर साइड कौन सा है, ठीक है। ये वाला चीज बैटरी का, एलईडी का अगर हम लोग टर्मिनल्स पता करें तो कैसे पता चलता है एलईडी में, जैसे ये एलईडी है मान लो, ठीक है, तो ये वाला जो आपका लॉन्गर लेंथ का होता है ना वायर, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये शॉर्टर लेंथ का नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये तो हमें नोन होता है, ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। और आप इस तरह से बैटरी इसके साथ अगर फिट करोगे तो इस तरह से वो ग्लो करेगा, ठीक है। इसमें ग्लो करेगा मतलब हमारा बैटरी का कनेक्शन ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग दो टर्मिनल्स का पता लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर सीधे सिंपली हम लोग इसके मेटल प्रोट्रूडिंग कैप को देखेंगे, मेटल कैप को, और फ्लैट डिस्क को देखेंगे। मेटल के फ्लैट डिस्क जिसमें रहेंगे वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, और आगे में जो मेटल कैप लगा रहेगा उसको पॉजिटिव हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन क्या है, हाँ, you are given 6 cells marked A, B, C, D, E and F. Some of these are working, some are not. Design an activity to identify which of them are working. ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट में क्या करना है, लिस्ट द आइटम्स यू दैट यू रिक्वायर। इसमें आपको 6 सेल्स दिए गए हैं जिसमें से कुछ जो है वो काम करता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है। सम आर डेड एंड सम आर वर्किंग। तो इसमें आपको एक एक्टिविटी को डिजाइन करना है, ठीक है, एक एक्टिविटी को डिजाइन करना है, और पता इस तरह से पता लगाना है कि वो उसमें से कौन से वर्किंग है और कौन नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको क्या-क्या आइटम्स लगेंगे, देखिए, सेल्स को चेक करना है, ठीक है। तो आप एक एलईडी ले सकते हो या फिर लैंप ले सकते हो, ठीक है, लैंप ले लो एक, या फिर एलईडी भी ले सकते हो। अगर आप लैंप लैंप ले रहे हो तो सिंपली एक एक सेल से लैंप जो है, लैंप हमारा वर्किंग कंडीशन में है, ये हम लोग पहले चेक करके उसको यूज करेंगे, ठीक है। एक लैंप हम लोग कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से,
मतलब कि एक सेल से, ठीक है, डायरेक्टली इसको कनेक्ट करेंगे, कोई स्विच वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये वाला सेल मान लो एक ए सेल है, तो ये सेल अगर ग्लो कर रहा है, एलईडी सॉरी लैंप जो है आपका ग्लो कर रहा है, तो ये वाला ए आपका ठीक है। इसी तरह से हम लोग बी को कनेक्ट करेंगे, देन सी को कनेक्ट करेंगे, देन डी को कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से करते करते एफ तक कनेक्ट करके देखेंगे कौन सा किस सेल से लैंप ग्लो हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है। जिससे ग्लो होगा वो मतलब कि उस वो सेल जो है वो सही है। और जो हम लोग प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहे हैं वही चीज हमें रिटर्न में लिखना है इसमें, ठीक है। वी विल कनेक्ट ए सेल टू द लैंप, ओके। इफ इट ग्लो देन we will consider the cell of A is working, ठीक है। इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो इस ये प्रोसीड्यूर आपको इसमें लिखना है। और इसमें आइटम्स अगर आप देखो इसमें स्विच लगाना चाहो तो स्विच भी लगा सकते हो, ठीक है। एलईडी यूज करना चाहो तो एलईडी भी यूज करते सकते हो, ठीक है। आपको एक सिंपली इसको कैसे चेक करोगे वो देखना है, ऐसा एक्टिविटी डिजाइन करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। Now, with the items, carry out the activities to identify the cells are working. वही वो सारे आइटम्स आपको कौन कौन से लगे हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ एक एलईडी ही यूज कर रही हूँ, वो सब आपको एक्टिविटी को बताना है। और कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग सेल्स को कि कौन सा वर्किंग है, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये सारे नोट्स मैं आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। शॉर्ट्स आप लोग देख लेना। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एन एलईडी रिक्वायर्स टू सेल इन सीरीज टू ग्लो। ये हमारा एक एलईडी है, उसमें क्या होता है, हमें दो सेल्स की जरूरत पड़ती है एक एलईडी को ग्लो करवाने के लिए, ठीक है। तो एलईडी को अगर हम लोग ग्लो करवाना है तो दो सेल ले लेंगे। तो तानिया जो है हमारे यहाँ पे, तानिया एक सर्किट बना रही है इस तरह से, जैसे फिगर 3.21 में दिखाया गया है। इसमें आपको बताया गया है क्या लैंप जो है वो ग्लो करेगा। इफ नॉट, ड्रॉ द वायर कनेक्शन वायर्स फॉर करेक्ट कनेक्शन। इसमें से अगर ये ग्लो कर रहा है तो उसमें आपको वायर को करेक्ट कनेक्शन में मतलब ड्रॉ करना है, मतलब खींचना है और लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो यहाँ तो आपका कनेक्शन हो गया गड़बड़, है ना। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे अच्छा काम करना, वायर वायर कुछ ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना, आप इस बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देना, इधर प्लस कर देना और इधर माइनस कर देना, ठीक है। इधर आपका प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया, ठीक। तो ये आपका बिल्कुल ग्लो करेगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंटरचेंज द बैटरी। इस सेल को, फर्स्ट सेल को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, इधर घुमा के लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा प्लस साइड, प्लस वाला जो साइड था टर्मिनल था वो इधर आ जाएगा। तो ये आपका बैटरी भी ठीक से कनेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में कनेक्ट होता है ना हमेशा। तो यहाँ प्लस और माइनस कनेक्शन हो गया और आपका यहाँ पे माइनस के साथ माइनस जुड़ गया। तो क्या होगा, एलईडी विल ग्लो। तो ये आपका सही कनेक्शन है, ठीक है। और दूसरा कनेक्शन आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरा आप लोग इसको यहाँ से ऐसे करके इस वायर को ऐसे जोड़ सकते हो और इस वायर से ऐसे करके इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। ये वाला चीज आपका नहीं रहेगा, है ना। ये वाला चीज जो है आपका नहीं होगा, ये वाला चीज को हटा देती हूँ मैं, रुको। ठीक है, अब देखिए इस तरह से आपका बना, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग, इस तरह से वायर अगर आपको लगाना है, वैसे ही बैटरी को कनेक्टेड रहना है तो इस तरह से आप लोग करेगा। प्लस माइनस आपका बैटरी का टर्मिनल जो था
ठीक है? वो सेल का टर्मिनल आपका ये इस तरह से ठीक हुआ और नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी से जोड़ दिए। इसमें भी क्या होगा आपका एलईडी विल ग्लो, ठीक है? तो दोनों कंडीशन आप लोग लगाकर लैंप को ग्लो करवा सकते हो, ठीक है? इसका नोट्स आपका प्रॉपर नोट्स नहीं, इसका क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और अगर आपको नोट्स की भी ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि वी नीड नोट्स, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी, ओके? तो ठीक है, इसको आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और जिन नोटिफ़िकेशन को है ना, ऑल पे कर लीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाए जो भी मैं वीडियो डालूँ, ठीक है? इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बस इतना ही था मेरा आज का क्लास और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होगा। आप लोग उसको रीड करेंगे, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।